आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा रेखाएं और कोण। तो रेखाएं और कोण में पहला आता है आपका न्यून कोण। न्यून कोण वो कोण होता है जो कि 90 अंश से कम होता है, अर्थात इसका मान लीजिए कोण हो गया थीटा, तो ये थीटा जो है 90 अंश से कम होगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगला आता है समकोण। समकोण वो कोण होता है जो कि 90 अंश के बराबर होता है, अर्थात थीटा बराबर 90 अंश। अगला आता है अधिक कोण। अधिक कोण वो कोण होता है जो कि 90 से अधिक, 90 से अधिक किंतु 180 से कम होता है। 90 से अधिक किंतु 180 से कम होगा, तो ये चिन्ह ऐसे बनेगा। ठीक है। ये हो गया 90 से अधिक किंतु 180 से कम, तो ये आपका होता है अधिक कोण। अब इसके आगे आपका अगला आता है ऋजु कोण। तो अगला आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण वो कोण होता है जो कि 180 अंश के बराबर होता है, अर्थात मान लीजिए यहाँ पर आ गया तो ये आपका हो गया 180 अंश, तो ये आपका होता है ऋजु कोण। ठीक है। तो ये आपका थीटा क्या हो जाएगा, ऋजु कोण, अर्थात 180 अंश का। ठीक। इसी प्रकार से अगला आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण उस कोण को कहते हैं जो कि 180 अंश से तो अधिक होगा किंतु 360 अंश से क्या होता है, कम। 180 अंश से अधिक किंतु 360 अंश से कम, तो उसे हम कहते हैं ऋजु कोण। मान लीजिए ये आपका दे दिया है ऐसे कुछ, तो ये जो कोण होगा, ये आपका होता है ऋजु कोण। ठीक है। और कोई उदाहरण लेना होगा तो ये ऐसे ले लिया हमने, इतना कर दिया, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, ऋजु कोण। तो ये कोण जो है अगर ये पूरा होता है ऐसे, तो ये होता पूरा क्या, 180 अंश, लेकिन ये 180 अंश से आगे चला गया, तो ये हो गया 180 अंश से ज्यादा। तो 180 अंश से ज्यादा, किंतु अब ये अगर इतना पूरा होता है, ये वृत्त एक बन जाता है, तो ये होता है 360 अंश, लेकिन ये 360 अंश से छोटा है, तो ये थीटा क्या होगा, 360 अंश से छोटा। तो ये 180 से तो बड़ा किंतु 360 से छोटा, तो ये आपका होता है ऋजु कोण। आगे 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 देखेंगे, आपको कई प्रश्न मिलेंगे इस पे आधारित। तो पहले इस पे आप देख लीजिए समपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, दो कोण आते हैं। ठीक है। तो पहला आता है समपूरक कोण। समपूरक कोण और कोटिपूरक कोण, तो आपको दो संख्याएं याद रखनी है, 90 और 180। तो समपूरक और कोटिपूरक, कोटिपूरक का कर और समपूरक का सर, तो पहले क्या आता है कर, तो कर पे क्या हो जाएगा 90 अंश, और समपूरक क्या हो जाएगा 180 अंश का। तो दो ये बन गए, कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण। आगे आता है एक और आसन्न कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण यानी लगे हुए कोण। जैसे आपको ये कोण दे दिया, इसके दो भाग कर दिए। ठीक है। ये कोण ए हो, एक्स हो गया, ये कोण हो गया वाई। तो दो कोण जो एक दूसरे से लगे हुए हों, वो वे क्या होते हैं, आसन्न कोण। वे होते हैं आसन्न कोण। आगे देखिए, आगे आता है शीर्षाभिमुख कोण। दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, तो जो उनके सामने या फिर अपोजिट में जो कोण बनता है उसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे ये कोण हो गया एक्स वाई, तो एक्स और वाई क्या होंगे, बराबर। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक्स और वाई क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है।
अभी मैंने आपको बताया शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण में मैंने कहा कि जो दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो वो जब प्रतिच्छेद करेंगे तो ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी? प्रतिच्छेदित रेखाएं। लेकिन जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, तो अगर प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो ये समांतर रेखाएं होंगी एक प्रकार से, इनको अप्रतिच्छेदित रेखाएं भी कहते हैं। अप्रतिच्छेदित रेखाएं। आगे आपसे कहता है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोण क्या होते हैं? 180 अंश के। मान लीजिए ये एक रेखा हो गई, इस पर एक किरण आई, ये ठीक। तो इससे जो दो कोण बने, एक मान लीजिए x, दूसरा y, तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180 अंश, अर्थात x प्लस वाई बराबर 180 अंश। और मैंने शीर्षाभिमुख कोण का बता ही दिया आपको। यदि दो रेखाएं क्या करती हैं? परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां क्या बनता है? शीर्षाभिमुख कोण। और वो एक दूसरे क्या होते हैं? बराबर। आगे आ जाइए प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 6.1, जिसमें प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में आपको कह रहा है कि रेखाएं AB और CD, रेखाएं AB और CD और इसमें जहां प्रतिच्छेद करता है, इस प्रतिच्छेद बिंदु को दे दिया O पर प्रतिच्छेद करते हुए ये बिंदु है E। और यहाँ कह रहा है AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE का योग कितना है? योग दिया हुआ है 70। और BOD ये कितना दिया हुआ है? 40 अंश। अर्थात कोण AOC प्लस BOE बराबर है 70। तो हमें पता है कि ये अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये जो है यहाँ से ये तीन कोण बने, 1, 2 और 3। इन तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। अर्थात हम कह सकते हैं AOC प्लस COE प्लस BOE तीनों का योग होगा 180 अंश। अब जहां पर AOC और BOE का योग दिया हुआ है 70 अंश, तो ये और ये इन दोनों का योग हो गया 70 अंश, और प्लस में COE बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो कोण COE आ जाएगा आपका 180 माइनस 70 अर्थात 110 अंश। तो ये आपका आ गया 110 अंश। ठीक है। आपसे पूछ रहा है, बताइए कि कोण BOE और प्रतिवर्ती COE, कोण BOE और प्रतिवर्ती COE, तो अब इसके आगे कैसे करेंगे ये देखिए। हमें ज्ञात हो चुका है कोण COE। तो हम देखें CD एक सरल रेखा है, तो इस पर बना कोण भी क्या होगा? 180 अंश। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कोण COE प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD तीनों का योग होगा 180 अंश। तो COE हमने निकाल लिया 110 अंश प्लस BOE हमें ज्ञात करना है, प्लस BOD निकाला, दिया हुआ है 40 अंश बराबर 180 अंश। तो यहाँ से देखेंगे 110 और 40 हो गया 150 अंश। तो 150 अंश, तो यहाँ बचेगा कोण BOE और ये 150 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो 180 में से घट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 30 अंश। अर्थात कोण BOE आपको ज्ञात हो गया 30 अंश का है। ठीक। अब आगे आपको बताना है कि प्रतिवर्ती COE ज्ञात कीजिए।
तो मैंने अभी बताया कि प्रतिवर्ती क्या होता है। प्रतिवर्ती मतलब होता है, अगर आपको कहता कोण COE ज्ञात कीजिए तो आप क्या करते, कोण COE ज्ञात कर लेते सीधे। लेकिन अब प्रतिवर्ती बोले अगर तो उसको 360 में से घटा दीजिए। तो ये प्रतिवर्ती जो होता है ये पूरा कोण होता है, ये नहीं, ये भाग नहीं आएगा। अर्थात कोण COE का प्रतिवर्ती निकालना है तो ये पूरा भाग होगा। तो हमें COE का मान अभी पता चला था। COE का मान आया था 30, 40, 30, 70, 100, 110 आया था। कोण COE आया था आपका 110। तो अब निकालना है इसका प्रतिवर्ती। तो कोण COE का प्रतिवर्ती हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण COE का हो जाएगा 360 माइनस 110 अंश। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 250 अंश। तो ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 1। अभी आगे आता है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपसे कहता है कि XY और MN रेखाएं हैं कौन कौन सी, XY, M और N, और ये दोनों रेखाएं का बिंदु हो गया O, और यहाँ पे प्रतिच्छेद करते तो ये यहाँ दे दिया ये P। तो POY, कोण POI ये कितना है, 90 अंश का। और आगे आगे कह रहा है A अनुपात B। A और B क्या है इसमें, ये है आपका A, ये आपका A है, ये B है, और शेष बचा हुआ इधर का भाग ये हो गया C। तो A अनुपात B, A अनुपात B आपको दिया हुआ है 2:3। तो अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे A माना A बराबर 2x, B बराबर 3x। अब आगे देखिए, अब हमें पता है कोई भी अगर सरल रेखा है तो उसमें जो है सभी कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। अर्थात B प्लस A प्लस 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 300 नहीं 180 अंश। अब यहाँ पे B और A का मान हमने निकाला हुआ है 3x प्लस 2x प्लस 90 अंश बराबर 180 अंश। 3 और 2 5x बराबर ये 90 जाएगा दाईं तरफ, तो 180 में से 90 घटा देंगे तो ये शेष बचेगा 90 अंश। तो 5x बराबर 90 अंश, तो x बराबर 90/5, तो ये आ जाएगा 18 अंश। तो x का मान आ गया आपके पास 18 अंश। तो आगे कैसे करेंगे, x का मान आ गया आपके पास 18 अंश। तो अब इससे हम निकाल लेंगे a आपका आ जाएगा 2x है, तो 2 गुणा 18 अर्थात 36 अंश। इसी प्रकार से b देखें तो 3x है, तो b बराबर 3x है, तो b बराबर 3 गुणा 18 बराबर 54 अंश। तो ये आ गया आपका b, ये आ गया आपका a। ठीक है, अब इसके बाद आपको बचता है क्या, c। तो c का मान ज्ञात करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं MN एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर बना कोण क्या होता है, 180 अंश। अर्थात B प्लस C दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश। तो B और C दोनों का योग होगा 180 अंश, जिसमें से B का मान हमें पता है 54 अंश। तो B हो गया 54 अंश प्लस C बराबर 180 अंश। तो C बराबर आ जाएगा 180 माइनस 54। अब इसको घटाएंगे कैसे,
54 में 6 जोड़िए, हो गया 60, और 80 तक पहुंचाने के लिए चाहिए 20, तो 20 ये 6 हो गए 26, और बचा है 1, तो आ गया 126 अंश। ठीक, तो ये आ गया आपका सी, ए हमने निकाल ही दिया, बी आ गया, तो ए बी और सी तीनों के मान आ गए। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अगला आता है प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में आपको कहता है कि एक आकृति दी हुई है जिसमें पी क्यू आर, ये आपकी आकृति है, इसमें एक त्रिभुज बन रहा है, ये हो गया पी क्यू आर। इसमें कह रहा है कोण पी क्यू आर ये बराबर है किसके, पी आर क्यू के। कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, और आगे कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बराबर होगा पी आर टी के। पी क्यू एस बराबर पी आर टी के। तो कैसे करेंगे, यदि एक ये देखें तो एस क्यू आर टी ये पूरी एक सरल रेखा है, तो इस पे बने कितने भी कोण हो सभी का योग क्या होता है 180 अंश। तो यहाँ देखें एस क्यू आर, तो एस क्यू आर में देखें अगर तो कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, इन दोनों का योग क्या होगा 180 अंश। इसी प्रकार से यहाँ पे इधर देखें तो कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग भी क्या होगा 180 अंश। तो इससे पहले हमें दिया क्या हुआ था, हमें दिया था कोण पी क्यू आर बराबर दिया हुआ था कोण पी आर क्यू, ये दिया हुआ था। यदि हम इसी को समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 2 में रख दें, तो यहाँ पी आर क्यू है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पी क्यू आर, इसमें रखने पर ये हो जाएगा पी क्यू आर रख देंगे तो ये हो जाएगा कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर टी बराबर 180 अंश। अब ये हो गया आपका नया समीकरण बन गया 3। तो समीकरण 1 जो है समीकरण 3, ये दोनों क्या है 180 अंश के बराबर है, तो समीकरण 1 और 3 क्या हो जाएंगे बराबर। तो समीकरण 1 और 3 बराबर करेंगे तो क्या दिया हुआ है कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर, ये समीकरण 1 में है बाईं तरफ, और समीकरण 3 में क्या है बाईं तरफ कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी आर टी, ये है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कोण पी क्यू आर दोनों तरफ है तो कट गया, तो बचा क्या कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, तो ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आज आपको कुछ नियम बताए, उस पर आधारित कुछ प्रश्न करवाए। इसी प्रकार से 4 प्रश्न हो गए, 3 हो गए, एक और चलिए देख लीजिए। अगला आता है प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 में आपको कह रहा है कि x प्लस वाई, यदि x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है w प्लस जेड, तो ये आपकी एक आकृति दी हुई है जिसमें ये कोण दिया हुआ है z, और आगे है x, ये है y, ये है x, ये है w, ये है z। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि आपको x प्लस वाई बराबर क्या है w प्लस जेड। x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड। अब उसके बाद तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक क्या है सरल रेखा, कौन कौन सी, ये हो गई आपकी ए बी, ये हो गई सी, और ये हो गया बिंदु ओ, ये हो गया डी। सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक क्या है ऋजु रेखा है।
तो रिजु रेखा वो रेखा होती है जिसपे बना कोण क्या होता है 180 अंश का। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये देखिए। तो पहले हमें पता है कि ये चारों कोण जो दिए हुए हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, ये चारों कोणों का योग क्या होगा 360 है। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद हमें कह रहा है कि ये दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड, तो इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो x प्लस वाई ये रहा और साथ में है z प्लस डब्लू या फिर w प्लस जेड, तो इसकी जगह भी क्या रख सकते हैं x प्लस वाई, और ये बराबर क्या हो जाएगा 360 अंश। अब इसके बाद 2x है 2y, तो ये आपका हो गया 2x प्लस 2y बराबर 360 अंश। 2 आ गया दोनों से कॉमन, तो ये हो गया 2 कोष्ठक में x प्लस वाई बराबर 360 अंश। तो x प्लस वाई बराबर आ गया 360 बटे 2 अर्थात 180 अंश। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया कि x प्लस वाई इन दोनों का योग, कोणों का योग क्या है 180 अंश। तो अब हमें सिद्ध करना है कि AOB एक क्या है रिजु रेखा है। तो रिजु रेखा है तो क्यों है, अब ये देखिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x और y क्या है, दोनों का योग आ गया 180 अंश। तो यहाँ पे ये CO एक हो गया उभयनिष्ठ, और हम देख सकते हैं x और y, यहाँ से हमने 180 अंश सिद्ध किया है, तो इससे ये पता चलता है x और y क्या है दोनों आसन्न कोण। तो रिजु रेखा के लिए हमें चाहिए होता है क्या, ये दोनों बन जाए आसन्न कोण और CO बन गया क्या उभयनिष्ठ। तो इससे ये पता चल गया कि AO और OB मिलके क्या बनाएंगे एक सरल रेखा। तो सरल रेखा बनाएंगे तो AOB एक क्या हो जाएगी रिजु रेखा। तो यही सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रश्न हो गए, और इस पे कौन कौन से नियम लगे थे वो नियम भी मैंने करवा दिए। ठीक है, बाकी शेष प्रश्न कल करवाएंगे।